कांग्रेस कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में पहुंचे जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलानी। नवाबगंज ब्लॉक अध्यक्ष कुंदन लाल कालिया इस्तीफा। नवाबगंज बरेली में महावीर गुप्ता की गैस एजेंसी के सभागार में आज कांग्रेस संवाद कार्यकर्ता सम्मेलन की एक मीटिंग कांग्रेस जिला अध्यक्ष बरेली मिर्जा अशफाक सकलानी के नेतृत्व में संपन्न हुई। जिलाध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि होने वाले 2022 के चुनाव से पहले प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बजने वाला है। सभी कार्यकर्ता लोगों से घर घर जाकर अपना संपर्क बनाएं, कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने प्रदेश और देश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। हमारे दो की नीतियों पर सरकार चल रही है। देश में सारी संस्थाएं बेची जा रही है। देश में अदानी अंबानी का ही राज होने वाला। सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना। मेरा आने का मकसद साथियों मैं आपको बता चुका हूँ। सभी की बातें निकल के आई। अगर हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के पास इतने कार्यकर्ता है किसी अन्य दल के पास नहीं हो सकते। साथियों ये सच्चाई है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि आपको अपनी ताकत पहचानने की आवश्यकता है। जिस दिन ये महसूस कर लिया आपने कि हमारी ताकत इतनी ताकत है, हम सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे, मुझे विश्वास है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरकार भी हमारी बनेगी और आपका विधायक भी बनेगा। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं कमियां हैं कि हमारे संवाद में, इसीलिए मैं कार्यक्रम का नाम संवाद दिया है। और ये संवाद जिले का आपके साथ नहीं है। मैं चाहता हूं हर ब्लॉक के लोगों का भी ऐसे ही संवाद होना चाहिए। ग्राम अध्यक्षों का, न्याय पंचायतों के जो कमेटी हो उनका संवाद इसी तरीके से होना चाहिए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का और ब्लॉक अध्यक्षों को और जिले के सचिव प्रभारियों को इसलिए रखा कि हमारा अगला लक्ष्य है कि हम गांव-गांव कांग्रेस को पहुंचाना चाहते हैं, घर कांग्रेस को पहुंचाना चाहते हैं। हमने न्याय पंचायत स्तरीय और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन कर लिया है। अब हमारा मिशन आगे है कि हम हर गाँव में ग्राम अध्यक्ष और ग्राम की कमेटी नियुक्त करना चाह रहे हैं। इसी संदर्भ में हमने आज तमाम ब्लॉकों के लोगों को बुलाया था, जो जिम्मेदार लोग थे, पदाधिकारी थे। और मासिक बैठक में हमने उनको कहा कि आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में न्याय पंचायतों अध्यक्षों से कहा है, अनुरोध किया है कि आप लोग जाइए और गांव-गांव में हर घर में कांग्रेस का झंडा और कांग्रेस के लोगों को से जोड़ने का काम करिए। इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ, ग्राम पंचायत का चुनाव कुछ दिनों बाद है। मैंने देखा है एक ग्राम पंचायत से कभी कभार कांग्रेस के दो दावेदार के पोस्टर लगे हुए हैं, तो किस तरीका से मैनेज कर दिया? सबसे पहली बात, पार्टी सभी लोग पार्टी से जुड़े, हम लोग आपस में बैठा लेंगे। और एक रहा जो दो लोग होते हैं विपक्ष में, क्योंकि आप पार्टी का जनाधार आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और लोग कांग्रेस पार्टी से बड़ी तादाद में चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन हम उनको संतुष्ट करेंगे। किसी को जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया जाएगा, किसी को ग्राम प्रधानी का चुनाव, किसी को हम क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ाएंगे। सभी की सहभागिता इस चुनाव में होगी। और ये पंचायत चुनाव इसलिए कांग्रेस पार्टी गंभीरता से लेती है क्योंकि पंचायती राज का गठन आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया था। और इसी संकल्प के साथ, क्योंकि पंचायतों की चिंता हमेशा कांग्रेस पार्टी ने की है, हमारी सरकार ने की है, इसी को लेकर हम पंचायतों में जा रहे हैं। और पंचायतों में अच्छे इस बार हमारे बहुत बड़ी तादाद में प्रधान, बीडीसी के मेंबर और जिला पंचायत के सदस्य जीत कराएंगे, ये मुझे विश्वास हो रहा है। कृषि बिल के विरोध है, पूरे देश में किसान विरोध कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? ये कृषि कानून बिल जो है, किसान अपनी हक की बात, रोजी और रोटी और जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जितना जल्दी हो उतनी जल्दी समझ ले, क्योंकि किसान अब सड़कों पे आकर उतर चुका है और उनको आगाह कर रहा है कि वो बात मान जाए। और ये मुझे लगता है कि कृषि कानून हर हालत में वापस करेंगी सरकार। नहीं किया तो ये देश का किसान अन्नदाता जो अडानी और अंबानी को जो सौंपने की कवायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी की सरकार कर रही है, ये किसान असलियत जान चुका है। और किसान गद्दी वापसी की बात करने वाला है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। किसानों की आवाज न पहले कभी कांग्रेस पार्टी ने दबने दी, न अब न दी जाएगी। और अगर ये कृषि कानून वापस नहीं होते, आदरणीय हमारी नेता बहन प्रियंका गांधी जी ने कह दिया है, अगर ये कानून वापस नहीं किए और हमारी सरकार बनती है तो हम निश्चित रूप से ये तीनों काले कानून तत्काल रद्द करेंगे। अध्यक्ष जी, अभी आपने अपने संबोधन में कहा था कि देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा क्यों मानना है?
ये कृषि देश कहा जाता है। आप लोग सब देख रहे हैं, जो कांग्रेस पूर्व में रही कांग्रेस की सरकारों ने जो सरकारी संपत्तियां बनाई थी, वो सरकारी संपत्तियां एक एक करके मोदी सरकार अडानी और अंबानी के नाम करती जा रही है। एयरपोर्ट अडानी के नाम, रेलवे स्टेशन अडानी के नाम, लाल किला अडानी अंबानी के नाम। ऐसी जो सरकारी संपत्तियां LIC से लेकर तमाम ऐसी सरकारी संपत्तियां जो कांग्रेस की सरकारों ने इस देश की संपत्ति बनाई थी, ये कांग्रेस पार्टी अडानी अंबानी के नाम करते हुए हर हालत में ये मोदी सरकार देश को गुलामी की ओर ले जाना चाहती है। इसकी मंशा है कि हम मोदी और अडानी और अंबानी को ये देश सौंप दें, क्योंकि ये चुनाव में उन्होंने खर्चा किया था। कहीं ना कहीं उस दोस्ती को निभाने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। ये जनहित की चुनी हुई सरकार नहीं है। मैं सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या करे हुए सिर्फ पैसे वालों की अडानी और अंबानी की सरकार है। मैं सीधा सीधा आरोप लगाता हूं। इसलिए देश कहीं मुझे लगता है गुलामी की ओर जा रहा है, क्योंकि सब चीजें जब बिक जाएंगी, सब निजीकरण हो जाएगा। लोग, आपने देखा, सब संस्थाओं पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करते हुए संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि ये देश गुलामी की ओर जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में महावीर गुप्ता जी के नाम की चर्चाएं चल रही है नवाबगंज क्षेत्र में, इस पे क्या कहेंगे? हमारे पास काफी दावेदार हैं। मैंने आपसे कहा, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में तमाम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। MLA का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, बहुत लोग हमारे पास नवाबगंज से भी काफी दावेदार है। पार्टी इस पर विचार करेगी, हमारा नेतृत्व फैसला करेगा, और जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जनता के बीच का होगा, जो कार्यकर्ताओं की मंशा होगी, उसके अनुरूप यहाँ पर कैंडिडेट होंगे। और कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारियों की मंशा होगी तो महावीर गुप्ता जी हमारी पार्टी कैंडिडेट होंगे। नवाबगंज का प्रत्याशी क्या नवाबगंज क्षेत्र का होगा? इस बार बाहरी प्रत्याशियों से परहेज किया गया है, और जो बाहर के लोग पार्टी में चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी नेतृत्व का ऐसी मंशा है कि अब ऐसे लोगों को बाहर रखा जाएगा। स्थानीय नेताओं को और हमारे ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने पर विचार पार्टी कर रही है, और ये निश्चित रूप से लागू होगा और स्थानीय लोग ही चुनाव लड़ेंगे। समझ ये भी सुना है कि नवाबगंज ब्लॉक अध्यक्ष इस्तीफा दिया अपना, ऐसा कुछ है? नहीं, मैं जिले का प्रवक्ता होने के कारण एक बयान बिल्कुल जारी करता हूं कि आज हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के संग यहाँ संवाद कार्यक्रम में आए, लेकिन यहाँ पाया गया कि कुंदन लाल जी, जिनको यहाँ पे नवाबगंज का ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उनकी निष्क्रियता के कारण उनसे इस्तीफा ना तो मांगा गया, लेकिन इतने निष्क्रियता थे कि उन्होंने यहाँ पे पद में कार्य करने के लिए असमर्थता जताई। इसलिए उनका रेजिग्नेशन, इस्तीफा स्वीकृत किया जाता है तत्काल प्रभाव से। क्यों असमर्थता दिखाई उन्होंने? अब ये वही बता सकते, इसका जवाब मैं नहीं, लेकिन जो कहा गया था वो कार्य पूर्ण नहीं हुए। ऐसा तो नहीं कोई गुटबाजी की वजह से इस्तीफा दिया हो? यहाँ कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, और वो विधानसभा प्रत्याशी, उन्होंने एक शब्द कहा जो कि अनुशासनहीनता पे आती है। टिकट कोई भी मांग सकता है, इसमें कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मैं निर्दलीय लड़ लूंगा। इसलिए उनका तत्काल प्रभाव से इस्तीफा स्वीकृत किया जाता है। ये अनुशासनहीनता में आता है। इस्तीफा मांगा गया आपकी तरफ से? उन्होंने मांगा नहीं, हमने कह दिया हमें ऐसा कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो मैं भी हूं, मैं आज एक बयान देता हूं, मैं भी टिकट से लड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं भी अप्लाई करूंगा, मैं जिला अध्यक्ष को अपनी एप्लीकेशन दूंगा, और अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगा मैं शांत होकर उसे लड़ाऊंगा जो कांग्रेस का होगा। और हमारे पास कांग्रेस के सच्चे सिपाहियों की जगह है, अन्यथा किसी और की जगह नहीं है हमारी पार्टी। NG न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।